हो गया, ठीक है। ओके। चलो ओके, अभी अभी अपन नेक्स्ट आते कौन हैं भाई। सा चल रहा है मैच का? ठीक है, कोई सेम चैप्टर चलेगा भाई, सेम चैप्टर सेम टॉपिक चलेगा। ट्रेंड ट्रेंड एनालिसिस लास्ट पार्ट है। ठीक है। अरे नहीं, अभी सम्स करना है भाई, सम्स वगैरह पेंडिंग है, सम्स वगैरह हम लोग कर नहीं रहे। अच्छा नीला, ऑडियो कैसा आ रहा है भाई? ऑडियो ठीक ठाक आ रहा है इसमें? ऑडियो बिकॉज ठीक है माइक सर। वाइक कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। सिंपल पैड का नहीं सर, ऑडियो ऑडियो ठीक ठीक है। ठाक आ रहा है ना? अरे वाह, अच्छा है यार इसका तो। ओके। 16 नंबर पर अपन देखते हैं भाई, 16 नंबर फोकस करते हैं। क्या हो रहा है? कैलकुलेट दी ट्रेंड। अच्छा अभी ना एक चीज आपको बताऊं। अरे यार ये चार्ज नहीं हो रही क्या पेन? इससे कैसे चार्ज नहीं है यार? अभी चार्ज तो है, फिर कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओहो। सर फाइनेंशियल ओहो स्टेटमेंट हो। एनालिसिस का ना? वाइट ले रखा हूँ ना, अच्छे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ ट्रेंड एनालिसिस अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना भाई। क्या बोला है? कैलकुलेट दी ट्रेंड। अब अभी आप देखोगे ना पीवाईक्यू में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में ना अलग टॉपिक है। लाइक अगर आप जाओगे ना, जैसे पेज नंबर जाने का कुछ दिखा है क्या शॉर्टकट तरीका? नहीं है, ठीक है। 3.33। एक बार मैं खाली ऊपर दिखा देता हूँ आपको, क्या क्या टॉपिक अपने कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक में खत्म कर देता हूँ, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। एक सम्स, फिर एक टारगेट रहेगा डेली, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, प्रैक्टिकल एक थ्योरी, वैसे करके करेंगे। ठीक है, मतलब पीछे से आगे। थोड़ा थ्योरी में फोकस अब ज्यादा करेंगे। यस सर। अभी ध्यान देना भाई, ये हमारा देखा हुआ है। देखा भाई कि प्रैक्टिस बचा है, प्रैक्टिस पेंडिंग है अभी इसका। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस एक लास्ट पार्ट है, वो मैं पहले खत्म करा देता हूँ। जिसमें करना क्या, लास्ट पार्ट है, ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, और फिर अपन एंड करते हैं। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस का पार्ट अपन देखते हैं। और इसमें ना बहुत सारा लाइक थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि आपको अलग अलग चीजें दिखेगी। इसमें से ही थ्योरी थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट अपने को याद ये करेंगे। ओके। अभी मैं आता हूँ ट्रेंड एनालिसिस में। कुछ नहीं है वो, मतलब हल्का फुल्का, ये भी हल्का है, ज्यादा भारी भरकम नहीं है। यहाँ तक देख के लग रहा है। ठीक है, लेट्स एक फॉर्मेट खाली देखना भाई, उसके बाद डन। ओके। यहाँ पे ना आप देखना ध्यान से, यहाँ पे दिया सेल्स और स्टॉक। ठीक है। यहाँ पे अपने को सेल्स का इन लैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स। सेल्स अपना दिया है। अच्छा, यहाँ पे तीन आइटम आपका दिया है। एक सेल्स है, ध्यान से देखिए, सेल्स, एक स्टॉक और एक प्रॉफिट, आपको टैक्स। अच्छा ये डिले होता क्या ना, एक छोटा सा आपको चीज बता रहे हैं। होता क्या है ना, एक एक इमेजिन होता ना। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ना, आप ना बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस कर ही रहा हूँ सर, ठीक है, कर ही रहा हूँ भाई। ठीक है, ओके। देखिए ना, आप ना मान लीजिए 50 लाख का सेल किया। ठीक है, फिर आपका सेल हुआ कितना? 70 लाख। फिर आपका सेल हो गया कितना? मान लीजिए 80 लाख। अब आप क्या देखना चाहोगे पता है? कि सेल्स में क्या बढ़ रहा है, नए कस्टमर आ रहे हैं या क्या, मतलब एक होता ना कि क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ रहा है या प्राइस यस बढ़ सर। रहा है? आप समझ रहे हो? तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, जस्ट हमें देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ने की वजह से सेल्स बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ना, फॉर एग्जाम्पल अब इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना 10 लाख क्वांटिटी बेचा था, ऐसे रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने सपोज 1000 क्वांटिटी बेचा, सेल किया था। और 1000 क्वांटिटी को मैंने 10,000 में बेचा, तो मेरा 10 लाख का सेल्स हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में मैंने कम से कम 1200 क्वांटिटी बेचा, और मेरा ना 11,000 प्राइस बढ़ गया था, 10,500 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो दो फैक्टर भैया, क्वांटिटी 200 क्वांटिटी बढ़ रहा है मेरा, मैंने 200 क्वांटिटी ज्यादा बेचा। ठीक है, तो मेरे को ये भी देखना होगा ना कि भाई हर एक साल नया कस्टमर बढ़ रहे हैं। ठीक है। और एक चीज, और यस एक चीज, सर। और एक चीज आप नोटिस नहीं किए। ठीक है, अभी मेरा 1500 क्वांटिटी है, मैं एक काम करता हूँ, रैंडम चीज 10 ही लेता हूँ। ठीक है, मैं 10 ही लेता हूँ। मेरा 12 लाख का सेल्स हो गया। ठीक है, ओके। अभी मेरा 1500 क्वांटिटी है, 10,000 के हिसाब से, तो मेरा कितना करीबन 15 लाख का सेल्स है। अभी आप, आपके सामने ये फिगर है, आपके सामने ये फिगर है सेल्स का। अब एक चीज ध्यान देना, ट्रेड मतलब क्या होता है ना, क्या किस तरीके से बढ़ रहा है। मेरा 20% सेल्स बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे ना एक बेस तो लेंगे ना, बेस, इसको बेस लेते हैं मान लीजिए। तो मेरा 30% सेल, 50% सेल्स बढ़ा। एक बेस ले लिया, एक बेस ले लिया, चलो इसकी बेसिस पे ले रहा हूँ। पता पता है कैसे कर रहा हूँ मैं? 12 लाख बाय 10,
कितना चाहिए? 2 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, 5 लाख बाय 10 लाख इंटू 100। वहां अच्छा, मैं जस्ट समझाने के लिए मैं कर कि 50% मेरा सेल्स बढ़ गया, 20% सेल्स बढ़ गया भाई, ये चीज समझने के लिए। अब ना आपको अंदाजा है कि भाई मेरा मेरा हर एक साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, उम्मीद है कि भाई इस साल भी थोड़ा ज्यादा लाइक कुछ तो बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा भाई, मतलब ऐसा थोड़ी है। अगर ना मान लीजिए अचानक से 15 से सेल्स हो गया 13 लाख, आप ये जानने का ट्राई करोगे ना कि भाई हुआ क्या, हुआ क्या, एक्चुअली में मेरा सेल्स डाउन कैसे हो गया। जैसे होता है ना, ग्रो होता है बिजनेस, ऐसे ग्रो करता है भाई, बिजनेस हमेशा ऐसे ग्रो करता है। और एक पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, मतलब होता है कि मेरा जो नेटवर्क है, पहले मेरा एरिया जो था यहाँ तक था, जैसे ये एरिया है ना, तो मैंने अभी तक यहाँ तक का मार्केट कैप्चर किया है। उसके बाद मैंने यहाँ तक का मार्केट कैप्चर किया है। इसके बाद मैंने, एक होता है ना भाई इस टारगेट की, भाई इससे ज्यादा कमा ही नहीं सकते, इससे ज्यादा कमा ही नहीं सकते, एक होता है फिक्स कि भाई इससे अधिक सेल्स हो नहीं सकता। तो पता है मैं क्या करता हूँ, मैं ना, एक नहीं वो एक रहता है यार, चेंजेस को समझने का एक तरीका रहता है। तो यहाँ पे अपन अपने को इसको देख करके ना चेंजेस को समझना है, ट्रेंड को समझना है। ट्रेंड मतलब आपको, ट्रेंड का मतलब होता है चेंजेस। ट्रेंड वर्ड का मतलब है चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंजेस को समझेंगे। अब इसको लिखने का तरीका कैसे लिख रहा है, यहाँ पे ना एक बेस लिया है। टाइम चेंजेस ना सर? हाँ हाँ, बस 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 वही। ठीक है, यहाँ पर बेस किसको लिया, देखिए एक बेस लिया है, बेस बेस ईयर 2009। ठीक है, अब गौर करना 2009 के बेसिस पे। अब इसका फॉर्मूला क्या देखोगे आप, फॉर्मूला फॉर्मूला इसमें कितने का फर्क आ रहा है, बता तो फर्क कितने का आ रहा है। देखो सेल्स का, स्टॉक का, प्रॉफिट का, सबका अलग अलग ट्रेंड निकाला है। अगेन भाई ये बहुत ही घटिया है, सच में घटिया समझे। बिना कैलसी का नहीं होगा यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिना कैलसी का नहीं होगा। यहाँ पे आपको चार अलग, अब करना कैसे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। पहला हो गया भाई 100%, कितने का फर्क है बताना तुम, मतलब करना क्या, खरीद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है करना क्या है। 2340, अच्छा ये निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको निकालूँ ना, तो मेरा सेल्स है 100%, उसके बाद मेरा सेल्स हो गया 120%। आप समझ गए, एक्चुअली में निकला कैसे पता है, 12 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, कितना हो गया 120%। यानी क्या, 15 लाख बाय 10 लाख, चेंजेस नहीं देख रहा है कितना, मतलब इसको ले रहा है। पहले मेरा सेल्स 10 लाख था, 10 से 12 लाख हो गया, मतलब 20% बढ़ गया। फिर ये मेरा 12 से 15 हो गया, तो अगेन मेरा 50% बढ़ गया। आ रहा समझ में आपको, बेस कैसे ले रहा हो तो समझ में आ रहा है कि आपको, तो वैसे करके निकालना है इसका भी। ये वाला सम हम लोग लेते हैं, एक बार करते हैं इसको, एक बार सम्स को लेते हैं और करते हैं एक बार। एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं, छोटा छोटा छोटा। देखिए गंदा है यार, लेकिन सच में बहुत ही गंदा है ये। ऐसा अगर दे देगा ना, परसेंटेज निकालते रहो जिंदगी भर बैठ के। हम्म। आपका कैसा कैलकुलेशन, कैसा कमांड है आपका कैलसी पे, कि बिना कैलसी का होगा ही नहीं, अलाउ करना चाहिए भाई। सर देखो कैल्सी यार, में भी और बिना कैल्सी के भी हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा क्या आपसे? फील्ड हो जाएगा। ये तो आपका 100% हो गया। ठीक है, खत्म भाई, तो ये टॉपिक फिनिश है, डन है। बस चलो चलो एक बार 2340 बाय, ये अपना आ रहा है 124%। कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या आपको? 2655/1, इसको बेच लोगे, हमेशा इसको बेच लोगे भाई। ये सर जो मतलब करंट ईयर है, फिर और जो फर्स्ट ईयर है उसको डिवाइड हाँ करके हाँ। इंटू 100 से। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, 2340/1881 इंटू 100, 2655/1881 इंटू 100, 3021/1881 इंटू 100, ऐसे। 37680 लिखना नहीं है ये, अपने को लिखना नहीं है, रफ में करना है। ठीक है, 2655 बाय, देख के लगा था थोड़ा अजीब टाइप का टॉपिक है, कैसे करना है, अभी मालूम चला। ये थोड़ा सर पहाड़ देखने निकला को चूहा। लगा था, वो जब फॉर्मूला जब तक पता नहीं चला था। बस एक दो, अरे यार 141.67%, ये हो गया 160%। अब यहाँ से आपको मानते हैं कि 24% ग्रो किया, 41% ग्रो किया। लेकिन नॉर्मली ना लोग लोग जो पिछले साल का होता है ना, उसको बेस करता है यार। अब तरीका चेंज हो गया है।
188, 200%, 200.13%। एग्जैक्टली वही तरीका से लोग कर रहा होगा। एग्जैक्टली वही तरीके से लोग कर रहा होगा। हाँ देखिए वही आ रहा है। हाँ लेकिन लोग पॉइंट के बाद एक ही, अरे तो और इजी हो जाएगा यार। दो नंबर लेना ही नहीं है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर लेना है। ट्रेंड परसेंटेज। टॉपिक कैसा है, इजी या हार्ड? हल्का। बस कैलकुलेशन। बस कैलकुलेशन का भाई कैलकुलेशन। झंझट है। कैलकुलेशन का झंझट है। एक ही, एक करते हैं ठीक है, मैं अभी आता हूँ थोड़ा सा अपने इस पे। आप ये निकाल लो, एक बार निकाल लो, पूरा कंप्लीट कर लो एक बार आपके साइड से। एक ही करना, एक ही भाई, एक ही लो, एक ही लो। सेल्स वाला। ठीक है, ये रहा एफएमए का पास्टर क्वेश्चन। ओके। अपन आते हैं भाई इस पे, प्रिंट एनालिसिस का। पिछली बार 2025 में क्या गिरा था? नहीं 25 में नहीं, 24 में गिरा था। हो गया। अरे हल्का गिरा रहा है, वाह। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। मैं भी सुनाने वाला था सिंथेसिस स्टेट बोर्ड को, भाई ये क्या दे रहा हो तुम? क्या दे रहे हो यार? अच्छा दे रहा है भाई। कर लो भाई डिले, डन 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 डन। इसका हल्का है यार। इसका सोल्यूशन मेरे पास है ना, हाँ है। दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। 8 मार्क का, इजी है। कैलकुलेट भी हो जाएगा भाई, मस्त है। इजी। सुपर इजी। तो अच्छा सवाल दे रहा है भाई, अच्छा दे रहा है। अभी वर्किंग कैपिटल और उसको कैश फ्लो वाला थोड़ा वो करना पड़ेगा प्रैक्टिस अपने को ज्यादा से ज्यादा। मतलब इसमें खाली सेल्स और स्टॉक दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है। हाँ तो बस दो का निकालना है भाई। हाँ। दो का निकालना है, सेम फॉर्मेट में लेके करना है, खत्म काम ये वाला। बस ऐसे ही रहेगा भाई, खत्म। अगला सवाल देखिए। एक और, एक और 2023 में आते हैं। यार एफएम में है क्या? थ्योरी का थोड़ा सा आप ज्यादा है, थ्योरी का थोड़ा ज्यादा ये है। और पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। वो भी हल्का है भाई नीले। एफएम में हल्का है। मतलब आप कर लोगे आराम से। यहाँ देखो तो। हल्का गिरा, थैंक गॉड, अच्छा गिरा रहा है भाई। थैंक गॉड। मैं डर गया था भाई कि लोग ऐसा भारी भरकम। मेरे ख्याल से एफएम में कभी तक आपको जो भी सम्स दिखा, हल्का ही था ना, कि भारी था? कैलकुलेशन वाइज बोल रहा ये हूँ। सर इजी था। कैलकुलेशन वाइज बोल रहा हूँ, इजी जा रहा है ना। इजी मतलब था। आप ऐसा मान के चलो कि आपका ये रखा हुआ है एफएम में, ठीक है तो। कैसे? एफएम में आपका वो जो पार्ट आएगा ना भाई, उसमें 24 आउट ऑफ 24 आपका हो गया डन, उसका आपने जुगाड़ कर लिया। अभी आपको रिमेनिंग 56 और 21, सॉरी गलत बोल दिया। वो ऐसा हो गया, थोड़ा गलत बोल दिया मैं, ये 21 हो गया, ये 35 हो गया। 56 पे आप फोकस करना है आपको। ये वाला भी, ये वाला पार्ट का ना मैं, पता है ध्यान मैं नहीं दे रहा था। इतना दिन से बैच पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा था 21। एक कमाल का चीज मैं दिखाता हूँ, 21 में से 21 एमसीक्यू करना भाई। इसमें टफ नहीं होगा, आप अगर सारा टॉपिक देख के जा रहे हो ना, सारा टॉपिक मतलब पता है। जैसे ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, पता होना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है। और भी बहुत सारा नया नया टॉपिक आपको दिखेगा जिसका मतलब आपको कम से कम एटलीस्ट बेसिक चीज पता होना चाहिए। तो आप एमसीक्यू आराम से कर लोगे। 2-3 मार्क वाले में झंझट, एक झंझट नहीं बोलूंगा, अच्छा ही चीज दिया है। अरे को पहले ट्रेंड का दे रहे थे, क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप कर लोगे आराम से, ये हो जाएगा। दो एक और देखते हैं। तीन दो तीन मार्क वाला तो बना के लिख लूंगा मैं। एमसीक्यू का देना। एमसीक्यू वाले में दिक्कत है, हाँ वो 2-3 मार्क वाले में आप आराम से कर लोगे, हाँ। नहीं उसमें भी एक झंझट है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये हो गया भाई, ठीक है, दो ही सवाल गिरा है। और हल्का ही गिरा रहा है, मतलब आप आराम से इसको कर लोगे। ऐसा सवाल देगा तो भाई आप एक बार के लिए बोल रहे हो कि मेरा बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। जिसे पता है मैं जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ा रहा हूँ मैथ में, सबको क्या बोला पता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन, अरे यार मैं मैथ वाले में इसको कर रहा हूँ, ऐसे कैसे यार, नया नया पेज लो। हाँ। मैथ का भी मेरे को नहीं, मेरे को बस अकाउंट्स का थोड़ा देखना है, मैथ्स का भी मेरा हो जाएगा। मैथ का हो जाएगा ना आपका। अकाउंट्स का देखना है मेरे को बस। मेरा खाली थोड़ा ये हो अच्छे रहा है से। ना, मेरा ये इसके साथ मेरा बहुत ज्यादा मतलब क्लैश कर रहा है, ऑफिस प्लस ये भी मैनेज करो क्लासेस। मेरे को यार एक फैकल्टी चाहिए यार, नहीं है टीम में, तो मैं बता रहा हूँ ना कि हर पेपर में मेरा परफेक्शन, मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं कर पा रहा हूँ कि नहीं करा पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे बहुत मेरे को ये लग रहा है, और लग रहा है।
अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स है भाई, बैच में पूरा जो स्टूडेंट्स रहा, एक से एक तगड़ा स्टूडेंट्स है हमारा इस बार, यकीन नहीं करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, मैं ध्यान रखना थोड़ा सा। जो आप 25 का पेपर देखो ना, काम का बात करूंगा, ध्यान से देखना भाई। क्या लिखा है, खाली पढ़ना है यहाँ पे। इसको पढ़ना, क्या लिखा है एमसीक्यू के नीचे, क्या लिखा है। आंसर 7 क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेक्टिंग बिट हाँ एबीसीडी, सर, ये चार। बताए थे आप उसमें, बताया था ना। मैथ्स के उसमें, बी अब ध्यान बीएमएस में देना भाई, बताए थे। कोई भी 2 क्वेश्चन करना है, कोई भी 2 क्वेश्चन, और आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा भाई स्कोप। ये पहला चैप्टर करना भाई, 4-5 क्वेश्चन है जो पढ़ने हैं, खत्म काम वो मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा एक बार, ठीक है। पहला चैप्टर कर रहे ही नहीं है सर। बिल्कुल। व्हाट इज, अरे वो इजी है भाई, इजी है, इजी है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, एक दिन में हो जाएगा वो। पहला चैप्टर का सवाल बस यही आता है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, खत्म काम। ये दे, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, चलो देख लेते हैं क्या है भाई, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड भाई। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसे तो पर मुझे कभी जिंदगी में मैं समझ नहीं पाऊंगा, आपका वर्कबुक भी खोलोगे दिख जाएगा डेफिनेशन, वर्कबुक पे इसका तगड़ा डेफिनेशन दिया, तगड़ा मस्त डेफिनेशन दिया है। अभी खोलूं क्या वर्कबुक का, उस पर खोल दूंगा, चलो ठीक है, दिखा दूंगा मैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, वही मतलब सर वही मतलब जो कंपनी का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है वो दिखाता है। खत्म काम, हाँ दिख गया, ये रहा, ये वाला बोले तो आप। हम्म, ये सर। लेकिन एक हल्का फुल्का लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, हल्का फुल्का वाला डेफिनेशन लेंगे तो थोड़ा थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अच्छा मैं इसमें ले रहा हूँ ना यार, मैं भूल नहीं, गया। एक दो अच्छे अच्छे वर्ड लिख देना सर। थोड़ा अच्छा अच्छा शब्द से लिखना, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। दिस मेथड डिटरमाइन द डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड इन्वॉल्व कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक अच्छा सा एक डेफिनेशन इसका, वो वर्कबुक में अच्छा से दिया, वर्कबुक, वर्कबुक में आप जाओगे तो हर एक टॉपिक का बढ़िया से समझा अच्छे से, जो कुछ कुछ कल्याणी में अच्छा दिया, कुछ वहाँ अच्छा दिया, ओके। फिर देखना, मतलब आराम से करोगे भाई, आराम से। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ठीक है, तो आप ये समझ चुके हो, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ये है, ओके। अभी एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इसमें का खत्म कर लेते हैं अपने, एक क्वेश्चन आप कर लेते, चलो कर लेते हैं, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। सर इसको होमवर्क दे दो ना, अभी थ्योरी कर लेते हैं, इसको मैं करके आपको सेंड कर दूंगा। ये आप कर लोगे ना, ओके। तो हाँ बटर थ्योरी ओपन करता हूँ मैं, खत्म काम। वाह, ठीक है नीरज भाई, मतलब ये हो जाएगा ना, दोनों दो में दे दूंगा। हाँ अरे यार सर, मैं हो जाएगा। मैं दोनों दे दो मेरे को, मैं मैं सॉल्व करके आपको सेंड। अच्छा मैं पीवाईक्यू सेंड किया था क्या नीरज, जो बोला था मैं आपको, कॉमन साइज का इसका भेजा था ना शायद। नहीं सर, वो सेंड नहीं किए थे वो। वही जो वही क्वेश्चन था जो क्लास में कर लिए थे, वही क्वेश्चन था। दोबारा भेज दूंगा मैं, ये तो भेज दूंगा, और वो भी अलग से बाद में भेज दूंगा मैं, ठीक है। अरे यार इतना गया, हम लोग शायद बहुत दिन की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। हाँ, बीच में 2 दिन 3 दिन, एक हफ्ता, एक ज्यादा एक हफ्ता, हफ्ता एक, तो लगा। अरे यार, हाँ सही बोला आप। अभी डेली क्या करेंगे ना, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। मेरे को आशु बोली थी कि उसका दिक्कत हो रहा था उधर का, कैश फ्लो या उसमें दिक्कत हो रहा है उसको, या फिर वो पार्ट जल्दी आ जा भाई, ओके। तो पहले एक काम करते, इसी चैप्टर का यूनिट नंबर 4 का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको अपन खत्म करते पहले। आप वर्कबुक एक बार ओपन कर लो ना, एक बार ओपन कर लो, फाइनेंशियल यस एनालिसिस सर। का, ठीक है, ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, मजा आएगा। आप जो बोल रहे हो चैप्टर नंबर 1 का, एक काम करेंगे, पर ये टॉपिक खत्म करता हूँ, फिर चैप्टर 1 की थ्योरी में चले जाएंगे भाई, इस टॉपिक के खत्म होने के बाद, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना 2 पार्ट आता है भाई, कौन सा पेज खोलना है सर? पेज, एफएमए का, एफएमए का पेज नंबर आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 21 21, दे रहा भाई, सॉरी सॉरी, 27 27, ठीक है। व्हाट इज ट्रेंड,
रीड कीजिए तो कैसा लग रहा है, फिर एक बार रीड कीजिए एक बार आप। आपको समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया, चल ठीक है। फाइनेंशियल फिगर फॉर द नंबर ऑफ ईयर टेकन अप एंड वन ईयर नॉर्मली फर्स्ट ईयर सेकंड इज द बेस फाइंड आउट द ट्रेंड परसेंटेज। फिर व्हाट, हाँ सर, ऐसे भी लिख सकते। क्या बोले? ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 28 नंबर, 28 नंबर मिला पेज आपको, 28 नंबर, 27 28। हाँ सर, मिल गया। एक बात बोलूं धीरे, ये सब ना यहाँ से मत पढ़िए भाई, यहाँ से मत पढ़िए। जो आपने जो अकाउंटिंग में पढ़ा है ना आपने, वही आपको लिखना है। आप यहाँ पे बगल में लिखा यस सर। अकाउंट्स, 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 भाई वहां जो पढ़ा मैं वही यहाँ लिख दूँ, खत्म काम। कुछ कुछ चीजें जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, वो सब मेरे को यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, अभी जो रिसेंट टॉपिक हम लोग पढ़े, ट्रेंड एनालिसिस मतलब कहता है द फाइनेंशियल फिगर फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स टेकन अप एंड वन टेकन अप एंड वन ईयर ओनली फर्स्ट ईयर टेकन एज द बेस टू फाइंड आउट द ट्रेंड परसेंटेज। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल फिगर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल फिगर एनालिसिस ऑफ, पहला पॉइंट हो गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल फिगर फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। पहला कीवर्ड हो गया भैया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल फिगर फॉर नंबर ऑफ ईयर्स इज टेकन अप। और एक साल को हम लोग क्या लेते हैं, एंड वन ईयर इज टेकन एज अ बेस। किसी भी एक साल को हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, जस्ट पहले साल को यस। हम बेस ले लेते हैं तो फाइंड आउट द ट्रेंड परसेंटेज। आई थिंक ये बहुत हल्का मुझे लग रहा है। याद भी हो गया क्या आपको? याद हो गया क्या? यस सर। क्या करते हैं हम लोग ट्रेंड के अंदर, एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल फिगर का एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल फिगर नंबर फॉर नंबर ऑफ ईयर, जितने नंबर ऑफ, ईयर दी है और उससे फिर ट्रेंड एंड वन ईयर, परसेंटेज निकालते वन हैं। ईयर इज टेकन एज बेस, नॉर्मली, नॉर्मली फर्स्ट ईयर। ठीक है। टू फाइंड आउट द ट्रेंड परसेंटेज, टू फाइंड आउट द टेकन एज बेस, टू फाइंड आउट द ट्रेंड परसेंटेज। क्या निकालेंगे, ट्रेंड परसेंटेज निकालेंगे, खत्म काम। ये दो तीन बार रीड करोगे थोड़ा सा मतलब हो गया खत्म। अरे भाई खत्म करना है, ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम में गया इसमें हूं तो। सर वो ऐड कर देंगे, और वो इसमें ऐड कर सकते हैं फिर। नहीं ऐड नहीं करना पड़ेगा भाई, काफी है, दो तीन मार्क पे काफी है। ये कितने पूछ रहा है, 2 मार्क पूछ रहा है आपका वो, 2 मार्क पे पूछा है ये। और आप एक चीज देखोगे, ध्यान नहीं दियोगे आप, भाई ये हर साल पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है। अगर आप जाओगे ना, गलती से झांकोगे ना, ट्रेंड एनालिसिस का एक सवाल पूछ ही रहा है, गौर करना। कहीं ना कहीं ट्रेंड एनालिसिस मतलब पूछ रहा है, एक साल छोड़ के या कहीं भी, मतलब उसका फेवरेट क्वेश्चन है ट्रेंड एनालिसिस क्या है। वैसे और भी है, और भी है, वर्कबुक और में भी है, और भी है, और भी है। वर्कबुक में क्वेश्चन के साइड में लिख देना चाहिए, EYQ 2024 5 6 7 सब कुछ। कहाँ कहाँ पे लिखा है क्या? नहीं नहीं, नहीं, इधर, लिख देना चाहिए। नहीं नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट वर्कबुक में का। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। अरे मेरे पास एक अच्छा जुगाड़ है, मेरे पास एक और चीज है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मेरे पास वो वर्कबुक, भाई एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को जानना था कि सीएचएससी क्वेश्चन बनाता कहाँ से है, तो उसका मेन सोर्स है ये वाला, मेन सोर्स। अच्छा अच्छा चीज दिया भाई। ओके। अभी ना, अभी अभी आपको जैसे ना थ्योरी का पार्ट कवर करना ना भाई, तो अभी मैं आता हूँ ऊपर, आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या टॉपिक अपन। अभी मैं आया ऊपर, तो पहला पार्ट अपन लेते हैं भाई, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का मतलब कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब देखो ना, ये ढूंढो आपको मिल जाएगा, कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट मिल गया। कॉम्परेटिव, इसमें नहीं दिया है क्या? व्हाट इज कौन सा अच्छा ये वही है। कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या दिखाता है, प्रेजेंट द इंडिविजुअल आइटम ऑफ बोथ एब्सोल्यूट फिगर परसेंटेज एंड द रेस्ट। यार ये लोग तो बड़ा अजीब अजीब टाइप का दिया भाई ये लोग, आंसर ठीक ठाक नहीं दिया इन लोग का। इसको एक बार रीड कीजिए तो, व्हाट इज कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, comparative balance sheet show the, comparative balance sheet show the, हम्म। मैं उम्मीद कर रहा था कि इसमें सारा दे देना चाहिए था यार, सारा दे देना चाहिए था। कितने नंबर पेज है ये बताइए तो मेरे को, ये 27 ना? 28। हमको तो बस मतलब समझना है, उसके बाद तो खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं ना ऐसे कुछ में। तो हाँ। कॉम्परेटिव में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है।
कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं भाई, कॉमन साइज अलग हो गया, कॉमन साइज अलग हो गया, कॉमन, ध्यान देना चार चीजें भाई, चार चार आइटम है, ठीक है। एक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव, अरे यार, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो चार आइटम पहले अपने को बैक टू बैक समझना है, ठीक है। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट का मतलब पेज नंबर 30 में, खाली रीड कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, अगर जरूरत पड़ा, हल्का रहता है यार, ज्यादा भारी रहता नहीं है, व्हाट जस्ट कॉमन, एक ही बात है। तो द फाइनेंशियल डेटा इन एब्सोल्यूट फिगर मोर देन 1 ईयर फॉर मोर देन, ठीक है, चेंजेस, चेंज, देखो ये गलती लिखा है, चेंजेस होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंजेस, एब्सोल्यूट फिगर दिखाता है फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब जैसे एग्जांपल दूं, मोर देन 1 ईयर मतलब पता है कि कैसे, 2010 का, 2011 का, अब 12 का, 3 साल का भी हो सकता है, ठीक है। बट वहां पे मेरे को फिर वो तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट फिगर दिखाता है फॉर मोर देन 1 ईयर ऑफ द फॉर, फॉर मोर देन 1 ईयर ऑफ, फॉर मोर देन 1 ईयर फॉर वन, ओके, किसी, हो सकता है ना, हो सकता है दो दो बिजनेस का देते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट फिगर फॉर मोर देन 1 ईयर फॉर द फॉर फॉर चेंजेस दिखाता है और इंक्रीज, कॉम्पिटेटिव बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या दिखाता है, इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है देखिए तो। अच्छा, एक कॉमन साइज का हो गया, कॉम्पिटेटिव का, हाँ, स्टेटमेंट शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पीरियड इन डिफरेंट फॉर्म, कंपैरिजन, उसका कंपैरिजन दिखाता है, फाइंड आउट द चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर एज वेल एज परसेंटेज। कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या दिखाता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि मुझे दिखा रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पीरियड और ऑफ डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि कंपैरेटिव के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका दिखाए, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में मुझे क्या दिखा रहा है, एसेट लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी दिखा रहा है, किसका, डिफरेंट पीरियड का, दो अलग अलग पीरियड का मुझे दिखा रहा है, और और ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म फॉर कंपैरिजन, किसके लिए दिखा रहा है, कंपैरिजन, फॉर कंपैरिजन एंड फाइंडिंग द चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर एज वेल एज परसेंटेज। पढ़ने वाइज कैसा लग रहा है भाई, इजी या हार्ड अभी, मतलब आपको आपको कंफर्ट लगना चाहिए, आपको कंफर्ट लगना चाहिए इजी वर्ड्स में सर। पढ़ने पढ़ना तो। कंपैरेटिव, कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या दिखाता है, कॉमन साइज, अच्छा मतलब भी वही है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, सो एब्सोल्यूट फिगर एज वेल एज परसेंटेज रेस्पेक्टिव इन टोटल, ठीक है, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इन टोटल, ठीक है। ये कॉमन साइज आपका एब्सोल्यूट फिगर दिखाता है, फिगर में दिखाता है, परसेंटेज भी दिखाता है। फिगर और परसेंटेज मतलब ऐसा हो गया ना भाई, चेंजेस नहीं दिखा रहे, जैसे ना, ये 600 है, ये 800 है, और ये, थोड़ा अच्छा से लेता हूँ ना, हाँ, 600, 400 और 1000। तो मुझे ऐसे दिखाएगा कि ये जो है 30% है, ये 20% है, ये 50% है, ये 100% है। तो यहाँ पे मेरे को फिगर भी दिखा रहा है, प्लस 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 इन परसेंटेज में दिखा रहा है। एब्सोल्यूट फिगर ये हो गया भाई, 600 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़, टोटल एसेट है मेरा 2000 करोड़ का। तो 2000 करोड़ में से 50% ये एसेट है, 20% ये है, 30% ये है। तो ये मुझे ना एब्सोल्यूट फिगर में भी दिखा रहा है, परसेंटेज में भी दिखा रहा है। कॉमन साइज प्रेजेंट द कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में बोला, बैलेंस शीट नहीं बोला, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रेजेंट द इंडिविजुअल आइटम बोथ इन एब्सोल्यूट फिगर एंड परसेंटेज रेस्पेक्टिव ऑफ दैट टोटल। चलो ठीक है, अच्छी बात है यार। एक काम करता हूँ भाई, एड ऑन कुछ करना होगा तो मैं कर दूंगा इसमें, एड ऑन कुछ करना होगा तो मैं कर दूंगा, बस पूछता तो होगा भाई, पक्का पूछता होगा। चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3, अरे ये अच्छा है यार, 25 का जो पेपर पैटर्न का ना, ये अच्छा तरीका है यार, जो सीजीसी वाला जो तरीका यूज किया ना, पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, अभी देख थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ भाई लोगों का तरीका थोड़ा ठीक है। देखो जैसे यहाँ यहाँ दिखेगा आपको, बी नंबर जो सेक्शन है ना, वो दिखेगा, व्हाट इज एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, ये दो टॉपिक भाई साहब पूछ तो रहा है, और ये टॉपिक दिया किधर है। ओके 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 ओके, अब समझा, अब समझा, अब समझा। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। मेरे भाई, इन लोग का तरीका ना बहुत अजीब है क्वेश्चन देने का। यहाँ देखो, जो ढूंढोगे मिल जाएगा आपको। व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस, व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है।
एक सवाल आपको बार बार दिखेगा। एक्सटर्नल एनालिसिस दिख रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, बैक टू बैक इन टॉपिक से सवाल आपको दिखेगा। हर अटेम्प्ट में एक सवाल आ रहा है इसका, ठीक है। ये ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, हाँ। यूनिट नंबर 2 में क्या पूछा है? व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, आप लिख दोगे। व्हाट इज कॉमन साइज, व्हाट इज कॉमन साइज, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज द शोइंग कॉमन साइज। अच्छा, कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस क्या है? जिसमें मैं एब्सोल्यूट फिगर में दिखा रहा हूँ एंड परसेंटेज पे दिखा रहा हूँ। पर क्या दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ? इनकम एंड शोइंग डिफरेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एब्सोल्यूट फिगर एज वेल एज परसेंटेज जोड़ के। कॉमन साइज, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के बारे में तुमने कुछ बोला है क्या भाई? कुछ तो बोला होगा तुमने, कुछ तो बोला है। लेके बैठना पड़ेगा नीला भाई, ये करना पड़ेगा यार, मेरे को लेके बैठना पड़ेगा, ये मतलब लिखवाना पड़ेगा ये मेरे को। इसका नोट्स देना पड़ेगा, बिना दिए नहीं होगा। देना पड़ेगा एक एक चीज का। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट क्या होता है? अभी आप पढ़े, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट आप आराम से कर लोगे, ठीक है। कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कॉमन साइज क्या होता है, लिखवाना पड़ेगा एक एक चीज, ठीक है। ओके, अभी आप थोड़ा सा नीचे आओ ना, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। 24 में एक सवाल देखना, हमेशा पूछ रहा है भाई, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, जो अभी आप पढ़े। एग्जैक्ट कॉम्परेटिव स्टेटमेंट पूछा नहीं है, वो नहीं पूछा है, मतलब कॉम्परेटिव इनकम, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट पूछा है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाट इज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, इंक्रीज। नीले आप हो तो, नीले आप हो तो एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो। ओके, ये दिखा रहा है आपका। यस सर। और क्या है, और क्या ध्यान देना, और क्या है आपका? कॉम्पिटिटिव का सवाल एक आ रहा है। हम्म, ठीक है। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, और एक सारा यहाँ पर मिक्स इतना, मतलब अजीब टाइप का पूरा। ये सवाल को लगता है ज्यादा। रेशियो एनालिसिस, थ्री लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भाई, कभी नहीं पूछता है इस चैप्टर से ना, मतलब इस चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से। ये पता है 25 का पेपर शानदार क्यों बताऊं? मतलब ना, इसमें आप जो पढ़ के जा रहे हो ना, उसमें से अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि ठीक है भाई, मैं ये नहीं पढ़ के गया तो ये तो आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे एक्सटर्नल एनालिसिस क्या, अभी हम पढ़ लेंगे, आप ये पढ़ के जाओगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैं पढ़ लूंगा। वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, इजी इजी टॉपिक है, करा नहीं, वो इजी टॉपिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट प्लस बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खत्म काम, पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है ना, इसमें कुछ भी पूछ दे रहा है, कुछ भी। अभी इसमें क्या है कि पेपर पैटर्न अभी ठीक आ रहा है, तो अब सवाल भी अच्छा आने का चांसेस है। हर टॉपिक से इधर देखना, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, हर साल आंख बंद करके पूछ रहा है भाई। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, यहाँ आ जाइएगा। एक्सटर्नल एनालिसिस, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है एक्सटर्नल एनालिसिस। अभी देखना कितना बार आएगा, खाली आप देखते जाना, कितना बार आएगा आप देखते जाना खाली, ठीक है। वापस आता हूँ इस पे। ये ना एक्चुअली भाई करना पड़ेगा भाई, बिकॉज हम लोग को थोड़ा एक आइडिया है कि हाँ पेपर ऐसे वर्टिकल एनालिसिस। दिखा नहीं रहा है? ये देखिए, मतलब ये चार फेवरेट टॉपिक है भाई इसका। यस चार सर। टॉपिक इसका फेवरेट है, वर्टिकल ये वो, मतलब पूछता ही पूछता है। आगे 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 आगे, हाँ। आगे देखते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। इसमें इंटर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, कोई नहीं, देख लेंगे। मतलब पूरा दबा के पूछा है भाई इस टॉपिक से, ठीक है। व्हाट इज कॉमन साइज बैलेंस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, देखो कैसे सजाया नहीं है भाई, कहीं भी घुसेड़ दे रहा है क्वेश्चन, कहीं भी। जो बना रहा है वो गेम खेल रहा है। ओके, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं।
ये तो फेवरेट सवाल लगता है उसका तुम्हारा, व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ठीक है, मतलब एनालिसिस वाला एक सवाल रखा हुआ है, श्योर शॉट। ठीक है, नहीं बोल सकते भाई अभी, थोड़ा मतलब आपको हर चीज करके जाना होगा। ये पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपको हर चीज टच करके जाना होगा, ऐसा आप कुछ छोड़ नहीं सकते। यहाँ देखेंगे, आ, इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं दिया है लग रहा है। नहीं पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछा, इस चैप्टर से कोई टॉपिक नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं दिया है सवाल। व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजुअली कंसिडर्ड टू कंपैरेटिव। इतना कौन याद करेगा भाई, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के जा रहा हूँ ना। इतना कौन याद करने जा रहा है? यहाँ भी नहीं है। ओके, ये कौन से साल का था, 2019? सिलेबस पे था भी कि नहीं? ठीक है, लेट्स गो। एक मिनट, अब देखते हैं। आप आ जाओ इस टेबल पे। इस टेबल पे आ जाइए। तो यहाँ पे ना भाई, कल्याणी इज आवर मदर। तो पहले हम माँ की बात मानेंगे, फिर बाद में किसी और की बात। यही सवाल पूछ रहा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ऑन यस द सर। बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। कुछ नहीं भाई, एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब एनालिसिस डन बाय द आउटसाइडर। एनालिसिस अगर दिल लगा ना, क्या ही पूछ रहा है भाई ये, क्या ही पूछ रहा है। पढ़ के लग रहा है यार, ये क्या है? अगर ना बाहर का आदमी एनालिसिस करता है, जैसे आपका आपका बिजनेस है, देखो एक बात क्या होता है निर्णय। आप एक छोटा सा बिजनेस करो तो मतलब छोटा सा मतलब भाई लिमिटेड, मैं ही देख रहा हूँ। आप ऐसा मान के चलो कि मेरा चार चार जगह ऑफिस है, चार जगह मेरा ऑपरेशन फैला हुआ है। आप घर पे बैठे हो, आप ओवरऑल काम को देख रहे हो, सारा काम आप नहीं देख रहे हो। जैसे जिसके पास चार फैक्ट्री है, इमेजिन करना। तो वो एक एक फैक्ट्री मतलब, अब सोचो ना, अंबानी इन लोगों के पास भाई 100 100 फैक्ट्री है। 100 100, उंगली पे नहीं गिन सकते। 300 400 कारखाना है उनका। ठीक है, किसी एक बड़े धंधे पर उनका दिमाग लगाते होंगे, बाकी जगह वो लोग खाली ऊपर ऊपर से काम करते होंगे। रतन टाटा का भाई कंपनी पर, टाटा का देखो ना, दिमाग खा जाएगा कैसे करते होंगे। अब होता क्या ना भाई, देखो आप, एक अंदर का रिपोर्ट आपके पास आ रहा है, एक आप क्या करो ना, एक बाहर का आदमी भेज दो चेक करने के लिए। क्या बोलते हैं उसको, आप पढ़ोगे कि वो चेक करता है, एनालिसिस करता है। आप किसी बाहर की कंपनी, बाहर की किसी एजेंसी को दिए, तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट वही करता है और कोई नहीं करता है। कि जाओ और उसका ये ऑडिट अलग चीज है, ठीक है। कि जाओ एक बार चेक करो कि क्या स्टॉक कंट्रोल कैसा है, स्टॉक में चोरी वोरी तो नहीं हो रहा है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये अलग है, थोड़ा अलग पार्ट है। आपका ऑफिस में ना, आप चेक करना चाहते हो कि जहाँ पर सेल्स होता है, उसका रिपोर्ट लोग गलत दे रहे कि सही दे रहे, तो जाएगा, चेक करेगा, बोलेगा भाई एक काम कर, तू दिखा तेरा सेल्स। तो बोला कि हम लोगों ने 31, क्या बोलते हैं होता ना, आपको आपको फेक सेल्स दिखाया जाता होगा, फेक खर्चा दिखाया जाता होगा, होता ना। आप थोड़ी देखने जा रहे हो, अकाउंटेंट वहाँ का जो, वहाँ का यस सर। कैसा होता है, मालिक है। आप सोचो ना, आपका एक दुकान है और आप कभी जा नहीं रहे हो फसल देखने, सब कुछ ऑटोमेटेड किया होगा, लेकिन वो लोग भी, उसमें भी लोग ये करता है, वो जाएगा चेक करेगा कि भाई सेल्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। तो वो बिल वगैरह चेक करता है कि भाई जो सेल किया है तो उसका बिल है कि नहीं, वो कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या जो खर्चा किया वो खर्चा जिससे लिया वो उधर देखिए भाई सच में खर्चा किया है कि नहीं। मतलब बहुत सारा तरीका होता है, वो ऑडिट हो गया एक पार्ट। यहाँ क्या होता है ना, आप एक एजेंसी को हायर कर रहे हो जो चेक कर रहा है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, चेक कर रहा है। ठीक है, दीज आर these analysis is done by the outsider now do not have access to the detailed internal financial accounting record। जिनके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता है हमारा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है ना भाई, वो आप बाहर का आदमी को नहीं दिखाता, आप घर का आदमी के लिए होता है। दीज आर आउटसाइडर लाइक इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ट्रेडर, पोटेंशियल ट्रेडर, गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, ये लोग एनालिसिस करते हैं आपके, मतलब ये लोग आपका रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, मैं ये अलग चीज बोल, ये अलग है, इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये अलग हो गया। आप क्या, मतलब बाहर के लोग मतलब जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपका क्रिएटर है, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है आपके बिजनेस पे, वो जानना चाहता है कि भाई ये जो बिजनेस, मैं तो उसको झूठ यस बोल रहा सर। हूँ ना, मैं तो उसको झूठ बोलूंगा कि भाई अच्छा कमा रहा है, बिजनेस धंधा अच्छा चल रहा है। पर वो जानना चाहता है कि वो धंधा अच्छा करे कि खराब कर रहे हैं। तो वो लोग अगर एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। रिटर्न है क्या, एनालिसिस डन बाय द आउटसाइडर। जैसे कि इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसी, इसको बुलाते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। डन, खत्म काम, और नीचे भाई, और नीचे 2 मार्क के लिए और क्या ही पड़ेगा आदमी। डन। who do not have access to the detail internal, जिनके पास एक्सेस नहीं होता है हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड का। ठीक है, इंटरनल एनालिसिस क्या होता है भाई, एनालिसिस कंडक्टेड बाय द पर्सन
हु हैव एक्सेस टू द इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब तो मतलब फर्क क्या हो गया भाई? एक्सटर्नल का मतलब जिसके पास एक्सेस, एक्सटर्नल मतलब डू नॉट हैव द एक्सेस ऑफ डिटेल्ड इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अभी कीवर्ड क्या दिखा आपको? इनके पास एक्सेस नहीं होता है। डू किसका नॉट एक्सेस हैव नहीं द होता है? एक्सेस इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, इंटरनल इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जिनके पास इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक्सेस। एग्जांपल दूं, हम लोग जो हिसाब किताब देख रहे हैं ना, जो वेबसाइट में पड़ा हुआ है, वो इंटरनल है। और भी बहुत सारी चीजें अंदर का है जो हमको नहीं बताया जाता है। क्यों बताएगा आपको? क्यों बताएगा? आप थोड़ा सा इमेजिन करा, आप किसी को क्यों बताओगे? आपका कंप्यूटर जान जाएगा भाई। आपका कंप्यूटर जान जाएगा कि भाई ये लोग कितना कम रेट में माल ला रहा है, कहाँ से माल लेके आ रहा है, क्या ये लोग जैसे होता है ना कि आपको, आपका सेटिंग हो सकता है, सप्लायर के साथ सेटिंग हो कि भाई ऐसा होता है, वो जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक अंकल थे जिनका ना जिनके ऊपर एलजी कंपनी इतना ट्रस्ट करता था। बोला भाई एक काम करो, आप एक काम करो, आप ये 100 क्वांटिटी उठाओ, आप बेचो मत बेचो, आप रखो अपने गोडाउन में, आप बेचते रहो। दे दिया भाई। इतना सप्लायर के साथ लिंक है, ये बात उस तक पता है। बाहर का पता चलेगा ना तो फिर झगड़ा हो जाएगा कि आप हमको क्यों नहीं दिए, उसको क्यों दे दिए। तो कुछ अलग रहता है ना सेटिंग भाई, अंदर का बात पता चल जाएगा, इसीलिए लोग ना नहीं देते एक्सेस। हमको खाली ऊपर से दिखाया जाता है बैलेंस शीट, ये वो। ठीक है, बहुत सारा चीज नहीं बताया जाता है पब्लिक को। ठीक है, ओके। वे who do not have the access to the detailed, डन है तो इसमें कौन कौन आ जाएगा भाई? सच एनालिसिस कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय। ये कौन कर रहा है भाई? कंपनी का एग्जीक्यूटिव कर रहा है। कौन कर रहा है ये? कंपनी का एग्जीक्यूटिव कर रहा है, कंपनी का एम्प्लॉय कर रहा है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द गवर्नमेंट एजेंसी विच हैव स्टैट्यूटरी पावर। ओके ओके। ये कौन कौन कर रहा है भाई? अच्छा, ये एनालिसिस कौन कर रहा है? ये कंपनी के एम्प्लॉय कर रहे हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वर्ड सुनते ही ना थोड़ा दिमाग में आ जाता है, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के, ये एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव जो वो लोग कर रहे हैं कंपनी का चंपरासी। और किससे करवाएगा? कौन करेगा भाई? कंपनी का अकाउंटेंट। कंपनी का जो चीफ अकाउंटेंट है, जो हिसाब किताब हैंडल कर रहा है, वो हैंडल करेगा ये सब चीज। डर है क्या? आई थिंक ये इजी पार्ट है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है? और नहीं देखना भाई इसमें, और ज्यादा कुछ देखना नहीं है। कैसे? और किस हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेस कंपैरिजन फॉर दिस। देखिए यहाँ ना कुछ नहीं है भाई। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब वही ऐसा, ऐसा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है रेफर टू कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी फॉर, अरे उसका मतलब ये है कि फिगर जो है आप हॉरिजॉन्टली दिखा रहे हो, टाइप ऑफ एनालिसिस और हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम में आप दिखा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप किसे दिखा रहे हो? दिस एनालिसिस फिगर फ्रॉम कंपेयर टू बेस्ट फ्रॉम दिस स्टैटिक एनालिसिस। क्योंकि एक सेकंड, हाँ मैं ना एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा अच्छा लैंग्वेज दिया है क्या? कितना नंबर है बताना भाई? ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 22-23। ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई, ज्यादा इसमें पढ़ने ही नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पे क्या दिखा रहा है? डेमोनिक। अरे यार, अरे जो हम लोग पढ़ रहे थे वही था ना। चले, ऐसा। एक पर्सन में खाली आप एग्जांपल यहाँ पे लिख देना। ठीक है, रिपोर्ट द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेवरल ईयर। अलग अलग साल का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस आइटम। ओके, एक सेकंड खाली मुझे रुकेंगे ना, मैं एक बार ना, ये हो गया नहीं, ये भी इजी है, ये भी इजी है। बस एक चीज मुझे चाहिए जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आई हैव टू गो टू, अरे भाई साहब, को रिकॉर्ड कर लिया हूँ और ये भी हो जाएगा भाई। खाली इसमें ना देखो, इसमें क्या होता है ना, मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ इसका। एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। आप कैसा ब्रेक लोगे कि प्रैक्टिस चलता रहेगा अभी आपका एग्जाम के टाइम पे? नीले, कैसा रहेगा? अच्छा ये रहा नीले, मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग, अरे प्रैक्टिस तो नहीं यार, चलते रहेगा सर। मैं एक बार ना अपना, अरे नॉट अलाउड दिखा रहा है मेरे को यार यहाँ पे तो। अरे हाय,
हो गया भाई, मेरे को भी सर वो। मैथ्स का वो चैप्टर खत्म हो गया क्या, डिस्पर्सन वाला? हाँ भाई, वो तो डन है भाई वो। अभी नेक्स्ट कौन सा होगा सर कल से? नेक्स्ट भाई, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट एमसीक्यू वगैरह। नेक्स्ट अभी अकाउंटिंग चालू करूंगा भाई, अकाउंटिंग स्टार्ट करूंगा सीधा। ठीक है। मेरे को बाकी अकाउंट्स में थोड़ा दिक्कत है, बाकी सब हो जाएगा मेरा तो। अरे यार, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कंफर्म सर, मैं अपने आप को होस्ट बना चुका हूँ इधर, शेयर कर रहा हूँ मैं। अरे यार हाँ। अल्लाह, ओके। अच्छा, मेरा ये दिख रहा है क्या पूरा आपको? यस सर। मतलब वो नहीं, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, वो आपको दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। क्या क्या लिखा हुआ, क्या दिख रहा है? सर हॉरिजेंटल एनालिसिस और उसका ओके, दिख पूरा रहा है ना, ओके पार्ट। ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर द सेम लाइन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड। मैं एक काम कर रहा हूँ ना, सेम मैंने पीडीएफ ओपन कर रखा है भाई। सेम पीडीएफ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का। इस पीडीएफ को मैं यहाँ पे बगल में ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, खुल जा फिर से। कितना नंबर पेज है ये? 26 26 26 26 26। पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या है? देखो, हॉरिजॉन्टल में क्या है, रेफर टू द कंपैरिजन ऑफ सेवरल ईयर। हम अलग अलग साल के कंपैरिजन कर रहे हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है, ईयर वाइज कंपेयर कर रहे हैं। वर्टिकल में कैसे कंपेयर कर रहे हैं? लाइन से कंपेयर कर, रो में कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे अमाउंट। ठीक है, ये होगा वर्टिकल एनालिसिस। अब जरा थोड़ा पढ़ना भाई, क्या क्या लिखा है। वर्टिकल का होता है आइटम को कंपैरिजन कर रहे हैं, वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल में हम लोग आइटम को कंपैरिजन कर रहे हैं, रेफर टू द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन वेरियस आइटम कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वर्टिकल में हम लोग सिर्फ आइटम को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ वेरियस आइटम। भाई यहाँ पे ना खाली हम रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, सिर्फ मैं आइटम को ये कर रहा हूँ। डन है क्या? क्लियर है क्या भाई? क्लियर है क्या? वर्टिकल में हम लोग सिर्फ यस आइटम को सर। स्टडी कर पा रहे हैं। और इसमें हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, रेफर टू द कंपैरिजन इंफॉर्मेशन ऑफ सेवरल ईयर, कंपैरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेवरल ईयर। ये भी डन हो गया, खत्म। यहाँ पे हम अलग अलग साल का ये को रेफर कर रहे हैं, खत्म का। मेरे ख्याल से अब आपके लिए इजी हो गया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, स्टॉप शेयर, वापस मेरे टैब में आ गया। ठीक है, तो डन है क्या ये वाला भाई? अगर हम लोग अलग अलग ईयर का कंपैरिजन करें तो वर्टिकल दिखाना पड़ता है भाई। ये क्या होते हैं, ये ट्विटर का वो था चैटबॉट, ट्विटर का लोग वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, AI जो क्या चलता है ना थोड़ा सा, चैट जीपीटी टाइप। रेफर टू द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन वेरियस आइटम कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वर्टिकल डन है, और आपका ये भी डन है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। अरे बड़ा, तो कंपैरिजन। ओके, कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट का होता है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल बिटवीन टू और मोर ईयर, सेम फॉर्म बिटवीन टू कंपनी सेम इंडस्ट्री। कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट डन है। कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं एक मिनट, ये 24 नंबर क्या था भाई? 24 नंबर था। कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव? भाई 2 मार्क, ये 1 मार्क के हिसाब से दिया, बट 2 मार्क में भी सेम लिखना है, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है, सेम लिखना है अपने को। ठीक है, आई थिंक ये 4 पार्ट आपका डन है। ठीक है। अ, बाकी चीज भाई इतना नहीं आता है। ठीक है, व्हाट इज कॉमन साइज? कॉमन साइज क्या है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या है? कॉमन साइज का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव मतलब क्लियर हो गया क्या? अच्छा, ये चारों डन है क्या? ये चारों डन है। यस सर। इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हम लोग ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं। कीवर्ड खाली आप देख लो ना, कीवर्ड देखो तो आपका वो ज्यादा दिमाग खराब होगा इसमें। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ सेवरल ईयर, खत्म। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ सेवरल यस ईयर, सर। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल में कंपैरिजन ऑफ स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार खाली ये करवाऊंगा तो ये हो जाएगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है इसका? कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन टू और मोर ईयर। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन टू और मोर ईयर। ठीक है। और बिटवीन टू और मोर कंपनी, दो या दो से ज्यादा साल का कंपेयर करना, या फिर दो या दो से अधिक कंपनी का, सॉरी, दो या दो से अधिक साल का कंपैरिजन करना, या फिर दो कंपनी का कंपैरिजन करना, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। डन। ओके, अभी बच गया भाई कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। बाकी चीज को मत देखो भाई, कन्वेंशन कंसिस्टेंसी उतना अभी नहीं चाहिए, अभी अपने को उतना अभी नहीं चाहिए। ओके, एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये जरूरी है।
ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेफर टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ बिजनेस व्हिच आर डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सेम डेफिनेशन यहाँ पे देखोगे। अभी हम लोग स्टार्ट ही टॉपिक स्टार्ट किए नहीं है। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? यही है क्या? देखो तो नीला भाई, यही है क्या? ये देखो ना, स्टडी यस ऑफ सर। रिलेशनशिप वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ बिजनेस व्हिच आर बिजनेस फंक्शन। अभी अपन को फाइनेंशियल फैक्टर क्या होता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, सबका कंपैरिजन जब करते हैं, सबका जब कंपैरिजन करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेफर टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस पिक्चर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट सेकंड तो बंदी के भाई, ढंग से लेता है यार, ठंडा बहुत लग रहा है। ओके। ओके। अभी आपका एक टॉपिक है भाई, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसा लग रहा है तुम्हें? एक चीज है, मैं आपको वो क्यों दिखा रहा था पता है? टर्निंग ताकि पार्ट आप, थोड़ा देखना है। हाँ भाई वो देखना पड़ेगा, एक जगह लाना पड़ेगा यार। ये ना आप मार्किंग कर रहे हो तो मार्किंग आप कर रहे हो तो ये टॉपिक जैसे कि अपना यस डन सर। है। मार्किंग आप कर यस लो, सर। ठीक है। ये वाला, अरे यार कहाँ मार्क कर रहा है यार, कहाँ मार्क कर रहा है यहाँ। ठीक है। व्हाट इज कॉमन साइज? कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है? देखो तो क्या पता है कॉमन साइज के बारे में, क्या पता भाई। कॉमन साइज का मतलब है इट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो द परसेंटेज चेंज इन एग्जिस्टिंग फिगर। अच्छा हाँ, सो द कॉमन साइज शो द परसेंटेज चेंज। नहीं नहीं नहीं, गलत है यार, गलत है, गलत है। कॉमन साइज परसेंटेज चेंज थोड़ी दिखाता है। परसेंटेज चेंज तो आपका कंपेरिजन दिखाता है। कॉमन साइज परसेंटेज चेंज थोड़ी दिखाता है, गलत है, गलत है, गलत है। वापस से देख रहा हूँ, आँख खोल के देखता हूँ एक बार। कॉम्परेटिव के बारे में बोल रहा है क्या? नहीं, हाँ। कॉमन साइज के। नहीं भाई, कॉमन साइज तो अलग है ना। कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव का डेफिनेशन वो कॉमन साइज में दे रहा है। कॉमन साइज का मतलब अलग है भाई, कॉमन साइज का मतलब डिले अलग है यार। कॉमन साइज का मतलब हो गया, व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, ध्यान देना। देखो, ऑप्शन वही है कॉमन साइज का मतलब। एक ही बात है कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या दिखाता है? एसेट्स कॉमन एंड साइज, लायबिलिटी वाला ना। हाँ, एब्सोल्यूट फिगर, फिगर में और परसेंटेज में दिखाता है, डेटा को फिगर में और परसेंटेज में दिखाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर टोटल। ठीक है। गलत बोल दिया, टू रेस्पेक्टिव टोटल। जैसा मैं आपको बताया, जैसा मैं आपको बताया, टोटल हो गया 600 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ है। 30% ये है, 20% ये है, 50% ये है। तो ये अपना फिगर जो डेटा है, ठीक है, इट प्रेजेंट द इंडिविजुअल आइटम ऑफ, इंडिविजुअल आइटम बोथ इन एब्सोल्यूट फिगर। एक एक आइटम को, एक एक आइटम को, एक एक आइटम को एब्सोल्यूट फिगर में दिखाता है, परसेंटेज में दिखाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल। ठीक है। व्हाट इज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या दिखाता है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट दिखाता है कंपैरिजन ऑफ, हाँ, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के बारे में नीचे लिखा है। तो फाइनेंशियल फिगर चेंजेस दिखाता है, जो एब्सोल्यूट फिगर दिखाता है। पर एक मिनट, कॉम्परेटिव में आप क्या दिखाते हो? पहला दिखाते हो आप एब्सोल्यूट फिगर, क्या दिखाते हो? एब्सोल्यूट फिगर, फिर चेंजेस दिखाते हो, खत्म काम। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या दिखाता है? एब्सोल्यूट फिगर दिखाता है ऑफ मोर देन 1 ईयर, या एक ठीक है, ऑफ मोर देन 1 ईयर, और एक से ज्यादा कंपनी का दिखाता है। साथ में चेंजेस दिखाता है, एंड चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर, चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर, फिर इन परसेंटेज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। फॉर्मेट आपको याद है क्या? रुको 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 रुको, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या दिखाते हैं उसमें? हम लोग क्या दिखाते हैं? जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। हम लोग क्या दिखाते हैं? एब्सोल्यूट फिगर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ये चीज दिखाते हैं हम लोग किसके अंदर? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के अंदर। अभी लग रहा है टॉपिक पूरा ये हो रहा है, खाली वो थोड़ा छोटा पार्ट भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है। ओके भाई, और क्या है? डिस्कस द ट्रेंड, ट्रेंड एनालिसिस का अभी आई थिंक वो हो गया है। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, डन है। ओके। मैं वापस बोल रहा हूँ भाई, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ से, करंट एसेट ये सब जो वहां पढ़ रहे ना अकाउंटिंग में, वरना आपका पूरा ब्लंडर कर देगा। अकाउंटिंग गड़बड़ होगा नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। ओके। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ध्यान सुना भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कहाँ गया, कहीं लिखा ही है क्या? व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पहला सवाल तो यही भाई, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं 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 नहीं, कहीं भी ढंग से लिखा हुआ नहीं है।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यहाँ नहीं है भाई। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या होता है? चार आइटम देखो। फाइनेंशियल ईयरली स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स बनाना। बताओ क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 1 जब खोलूंगा तब दिखा दूंगा मैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन मतलब वो हम लोग को इसके हिसाब से लिखना, एक अपना ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ अगर नया टॉपिक लगा नहीं रहा है, मैं बोलूँ एक चीज, आप इसमें कुछ पेजेस ऐड कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना ऐड? अरे नहीं यार, साइड में जगह है ना, देखिए ये जगह दिख रहा है तो आपको, यहाँ दिख रहा है तो जगह, कुछ भी नया टॉपिक कैसा? दिखा भाई यही डाल देंगे आप ना, मतलब मैं भी वही करा रहा हूँ। चार जगह से आप पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब। ये किताब खोल, वो किताब खोल, ये किताब खोल, नहीं भाई मेरे को सारा एक ही जगह चाहिए, खत्म काम। तो ये जो दिख रहा है ना भाई जगह डब्बा, यहाँ पे आप बॉक्स बना बना के डाल देना, जो भी नया टॉपिक दिखा तो। और एक बार बताइए, आपको कौन सा जो आपको 8 बार का सवाल कर रहा है, 8 बार को तो आप प्रैक्टिकल करके जा रहे हो, आप इतना थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा ना भाई, कि प्रैक्टिकल आए तो भाई मेरा 24 आउट ऑफ 24 आएगा। प्रैक्टिकल अभी भी ढंग से नहीं हुआ है नीला, खाली ऊपर पर से किए। कैश तो भगाया हूं मैं, सब भगा भगा के भगाया हूं मैं, वर्किंग कैपिटल भी। तो अभी अपना हाथ में कमांड चाहिए, अपना हाथ में कमांड लाना पड़ेगा कि कोई भी समस्या है। पिछला साल का पीआईक्यू आप कर ले रहे हो ना, 5 साल का, डन भाई, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, काफी है आपके लिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत किताब से ऐसे में अभी मोस्टली प्रिपेयर करना अपने को 2 से 3 बार के क्वेश्चन, डन है। कैसा? ओके भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हो गया, चलो ठीक है, ऐड करते हैं भाई सेशन को। कुछ और छूट रहा है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब भाई बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। ये देखो, ये क्या लिखा है बॉडी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका डेफिनेशन को देख रहा है क्या बोलता है ये, खाली देख रहा है ये क्या बोलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आउटकम ऑफ, अरे यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है भाई, देखिए पहला चीज बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, क्या बनता है इनकम स्टेटमेंट, फिर बनता है बैलेंस शीट, और क्या पता है, और क्या, हम लोग तो यही पढ़े ना, ट्रेडिंग एंड पेल अकाउंट, बैलेंस शीट, उसको बुलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या कैसा? बुलाते हैं। लेकिन एक और चीज है पता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और क्या बताइए, और क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ, ये बताया था कि कभी, चेंजेस नहीं इन सर। इक्विटी, ये आता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 आइटम, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, हम लोग जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना भाई, कैपिटल अकाउंट वही जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भाई इसका बता रहा हूँ ना, मुझे भी मेरा भी लाइक टच पे नहीं है अभी, मैं खाली पढ़ पाता हूँ। इसका बनाने का तरीका हम लोग को बनाने के लिए कभी नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर जो आइटम होता है ना भाई, एक एक आइटम, वही करेंट एसेट, फिक्स एसेट, उसके बारे में डेफिनेशन है। इसका तो एक चैप्टर है अलग से पूरा। ठीक है ना, तो बस यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 आइटम, इनकम स्टेटमेंट, तो आपको भी लगेगा क्या ही है, वही है ट्रेडिंग अकाउंटिंग के हिसाब से, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एक और आइटम में छोड़ रहा हूँ क्या, हाँ हाँ छोड़ रहा हूँ, नोट्स टू अकाउंट। चलो मैं आपको कल दिखाता हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है, अब से डेली क्या करना है भाई, कैसा? एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, अब टारगेट यही रखते हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं भाई, डन। जैसे सर वो क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। मैं हाँ भाई ट्रेड का करता हूँ, हाँ। हाँ।